हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें देखना है क्वेश्चन टेलर और लॉरेंट सीरीज के ऊपर। तो लिखिए हेडिंग टेलर्स सीरीज। टेलर्स सीरीज। if f of z is analytic inside the circle C with center at z equals to a, then for z inside C f of z की वैल्यू आती है f of a प्लस z माइनस a टाइम्स f डैश ऑफ a प्लस z माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल टाइम्स f डबल डैश ऑफ a। ऐसा चलते जा रहा है। z माइनस a का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f n टाइम डैश ऑफ a एंड सो ऑन। इस तरीके से तो आपको टेलर सीरीज क्या याद रखना है। अगर f ऑफ z एनालिटिक फंक्शन होता है जिसका सेंटर है z इक्वल टू a पे, तो f ऑफ z की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a प्लस z माइनस a टाइम्स f डैश ऑफ a प्लस z माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ a। nth टर्म आएंगी f z माइनस a टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f का nth डेरिवेटिव a एंड सो ऑन आएगा इस तरीके से। और दूसरा जो आपको याद रखना है वो है लॉरेंट सीरीज। वैसे तो हम लॉरेंट सीरीज को ज़्यादातर बाइनोमियल एक्सपांशन से सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी लिख के रख लीजिए। लॉरेंट्स सीरीज if f of z is analytic inside the region R bounded by two concentric circles C1 and C2 with radii R1 and R2, where R1 is greater than R2, and with center at A, then for all z, then for all z in R, f of z आपको मिलेगा a नॉट प्लस a1 टाइम्स z माइनस a प्लस a2 टाइम्स z माइनस a का स्क्वायर। ऐसा चलते जा रहा है an z माइनस a का पावर n एंड सो ऑन प्लस b1 अपॉन z माइनस a प्लस b2 अपॉन z माइनस a का स्क्वायर। ऐसा चलते जा रहा है bn अपॉन z माइनस a का पावर n एंड सो ऑन। कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है। लॉरेंट सीरीज क्या रहेगा, अगर f ऑफ z एक एनालिटिक फंक्शन है रीजन r में, रीजन r किसके बीच में है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच में, तो ये हो गया हमारे लिए रीजन r। एक सर्कल है C1, दूसरा है C2, R1 रेडियस है पहले वाले की, R2 रेडियस है दूसरे वाले की, और इनका सेंटर कहाँ पे है, A पे। तो आप f ऑफ z को एक्सपांड कैसे कर सकते हैं, a नॉट प्लस a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a का स्क्वायर
ए एन जेड माइनस ए का पावर एन, और फिर प्लस b1 z माइनस ए डिवीजन में, b2 z माइनस ए का स्क्वायर डिवीजन में, एंड bn z माइनस ए का पावर n डिवीजन में, एंड सो ऑन। इस तरीके से लिख सकते हैं आप इस फॉर्मूले को। अब यहाँ पे आप दो बाइनोमियल एक्सपांशन बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो वो बाइनोमियल एक्सपांशन आपको याद रहना चाहिए। वैसे हमने वाले फॉर्मूले पहले याद कर चुके हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पहला जो बाइनोमियल एक्सपांशन आपको याद रहना चाहिए वो है 1 प्लस एक्स का पावर -1 का। याद है हमने इसको कैसे याद किया था? 1 प्लस एक्स का पावर -1 है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस है, तो आपका साइन भी कैसा होगा? अल्टरनेटली चेंज होगा। तो पहले आया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4, फिर माइनस एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाता है। और दूसरा जो याद किए थे होता 1 माइनस एक्स का पावर -1। हमने 2 में भी याद किया था, लेकिन यहाँ पे 2 वाले जल्दी रखते नहीं है तो हम इसको लिख रहे हैं। यहाँ पे दोनों साइन कैसे है? माइनस, क्योंकि दोनों साइन सेम है तो पूरा आंसर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 एंड सो ऑन। बस यहाँ पे आपको याद रखना है मॉड ऑफ एक्स हमेशा होना चाहिए लेस देन 1। ये वाला एक्सपेंशन आप कब यूज कर सकते हैं? जब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कैसी रहे? लेस देन 1 रहे। याद रखेंगे इतनी चीज अगर आपको याद है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सपांड f of z, expand f of z equals to z upon z plus 1 into z plus 2 about z equals to 2 using टेलर्स सीरीज। टेलर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करना लॉरेंट से काफी आसान होते हैं। क्यों? यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कोई एक्सपांशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस ये फॉर्मूला लगा दो और आपको पूरा आंसर मिल जाता है। जैसे देखिए आपको भी यहाँ पे इस वैल्यू को एक्सपांड करना है, किसके अलॉन्ग? z इक्वल्स टू 2 के अलॉन्ग। अब इसको समझो, z इक्वल्स टू 2 के अलॉन्ग आपको एक्सपांड करना है, मतलब z इधर +2 इधर गया तो -2, यानी आपको जो क्वेश्चन है किसके पावर में सॉल्व करना है? z -2 के पावर में करना है। ये चीज समझिए। यहाँ पे जब भी आपको कहता है ना कि आपको एक्सपांड करना है अबाउट z इक्वल्स टू 2, इसका मतलब आपको z -2 के पावर में एक्सपांड करना है इसे। ये चीज समझ में आई आपको? तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे हियर क्या है हमारे पास वैल्यू? f ऑफ z दिया हुआ है क्या? z अपॉन z प्लस 1 इंटू z प्लस 2 दिया हुआ है ऐसा। वी हैव टू एक्सपांड f ऑफ z अबाउट z इक्वल टू 2, दैट इज इन पावर ऑफ z माइनस। ये चीज समझ में आया? यानी आपको जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है किसके पावर में दिखना चाहिए? आपको z -2 के पावर में दिखना चाहिए। अब आप देखिए अगर आपको वाला फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन कितना ज्यादा आसान होता है। वी नो दैट या तो बाय टेलर सीरीज लिखो, बाय टेलर्स सीरीज। क्या है टेलर सीरीज? कि अगर आप f ऑफ z को करते हैं एक्सपांड तो उसका आंसर क्या आता है? f ऑफ a प्लस z माइनस ए टाइम्स f डैश ऑफ a प्लस z माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ a एंड सो ऑन। इस तरीके से वैल्यू चलते जाती है। तब बस आपको क्या करना है? f ऑफ a की वैल्यू निकालो, f डैश ऑफ a की वैल्यू निकालो, f डबल डैश ऑफ a की वैल्यू निकालो, यानी जितनी निकाल सकते हो उतनी निकाल लो और फिर इसको क्या कर दो? सॉल्व कर दो। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे f ऑफ a कैसा आएगा? f ऑफ a
ए की वैल्यू क्या है 2, तो एफ ऑफ 2 निकाल लो। ये चीज समझा ना? अगर ऐसे में नहीं समझ में आ रहा है तो आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देयरफॉर एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएंगी, एफ ऑफ ए की जगह क्या रखना है 2, तो आ गया एफ ऑफ 2 प्लस जेड माइनस ए की वैल्यू क्या है 2, तो आ जाएगा जेड माइनस 2, एफ डैश ऑफ ए यानी 2 प्लस जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलते जा रहा है। समझ में आ रहा है? आपने क्या किया, यहाँ पे a की वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, ये इस फॉर्म में z इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू क्या है 2 है। यानी देखो क्वेश्चन z माइनस 2 के पावर में सॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में आया? बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज को कर देना है सब्सटीट्यूट। तो आप लिखेंगे नाउ हमें ये पता है कि एफ ऑफ जेड क्या है, तो मैं यहाँ से एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या आराम से निकाल सकता हूँ। जहां जहां जेड है उसकी जगह 2 रख दो तो आ जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 1 3 इंटू 2 प्लस 2 4, 2 2 जार 4, तो आ जाएगा 1/6। एफ ऑफ 2 मिल गया मुझे। अब नेक्स्ट मुझे काय की वैल्यू चाहिए, एफ डैश ऑफ 2 की चाहिए, तो बस इसमें क्या लगा दो, डिफ्रेंशिएट कर दो इसे। तो आप लिखेंगे, इसे देता हूं 2, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू z, तो क्या मिल जाएगा, एफ डैश ऑफ z। दो वैल्यू है यहाँ पे डिवीजन में एक दूसरे के, वैसे हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा, है ना, सॉल्व करने के लिए। मैं इसे रफ में मल्टीप्लाई करता हूँ, z इंटू जेड, जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड, 2z प्लस जेड 1 जार, z प्लस 2 1 जार 2, तो आ गया जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 आ जाएगा। इसे हम इसी को यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज एफ ऑफ जेड आ गया मेरे पास z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने। इसे कर देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z, तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू z, वी गेट क्या मिलेगा आपको, एफ डैश ऑफ z की वैल्यू आ गया u बाय v, क्या रहता v, डेरिवेटिव ऑफ u, z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z 1 माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z प्लस 3z का डेरिवेटिव 3, 2 का 0 अपॉन v स्क्वायर यानी z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी क्या मिला आपको यहाँ से वैल्यू, z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 माइनस 2z स्क्वायर माइनस 3z डिवाइड बाय z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 का होल स्क्वायर। कुछ कट रहा है यहाँ पे, 3z माइनस 3z कैंसल, तो क्या है आपके पास एफ डैश ऑफ z की वैल्यू, एफ डैश ऑफ z आ गया आपके पास माइनस z स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 का होल स्क्वायर। डाल दो वैल्यू, तो एफ डैश ऑफ 2 क्या मिल जाएगा आपको, जहां जहां पे z है उसके जगह डाल दो 2, तो आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जार 6 प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या आया माइनस 4 प्लस 2 आ गया माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, 12 का स्क्वायर 144, तो आया माइनस 1 अपॉन 72 आ गया आपके पास। अब एफ डैश ऑफ z की भी वैल्यू आ गई, एफ डैश ऑफ 2 की भी वैल्यू आ गई। बस अब आपको क्या करना है, एक और वैल्यू निकाल लो, क्योंकि बहुत ज्यादा निकालोगे तो फिर आपको उतना ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि उतने बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसे। तो इसे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3, तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू z, वी गेट क्या मिल जाएगा, एक बार डेरिवेटिव ऑलरेडी था, एक और बार लगा देता है एफ डबल डैश, फिर से डेरिवेटिव ऑफ u बाय v, क्या रहता v, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2z माइनस u
माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2। डेरिवेटिव ऑफ v, पहले तो देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहता है 2 टाइम्स एक्स, एक्स की जगह क्या है जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2। अब ये पूरी वैल्यू z की जगह आई तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z प्लस 3z का डेरिवेटिव 3 अपॉन v का स्क्वायर, यानी यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर था उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 के स्क्वायर का स्क्वायर यानी पावर 4। तब तो हम और आगे निकालने नहीं वाले वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे z के जगह डाल देता हूँ 2। तो बताइए क्या मिलेंगे आपको, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जार 6 प्लस 2 1 जार 2 का स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर 4 3 2 जार 6 प्लस 2 2 2 जार 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 3 2 जार 6 प्लस 2 का पावर 4। समझा ना, क्योंकि मैं तीसरा डेरिवेटिव नहीं निकालने वाला हूं, मुझे न्यूमरेटर को और सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। चलिए बताइए क्या मिलेंगे यहाँ पे, ये हो गया 10 12 12 का स्क्वायर 144, इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस 4 से, 4 4 दार 16 4 4 दार 16 16 प्लस 1 17 4 1 दार, तो आ गया माइनस 576 आ गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया माइनस 4, ये तो आ गया माइनस 2, माइनस इंटू माइनस आंसर आ जाएगा प्लस में, 2 2 जार 4 इंटू 4 प्लस 3 7 इंटू 4 प्लस 6 10 10 प्लस 2 12 आएगा। तो 7 4 जार 28 8 2 जार 16 2 1 जार 2 8 प्लस 4 12 3 3 आ जाएगा 336 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है 4 प्लस 6 10 10 प्लस 2 12 12 का पावर 4, 12 का स्क्वायर होता है 144 207 इसको ऐसा लिखते हैं 12 के पावर 4 को पहले 12 इंटू 12 इंटू 12 लिखते हैं, जो कट रहा है उसको काट लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 3 गया 2, तो आएगा माइनस 240 अपॉन 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 12 2 जार 24 2 6 जार 12 2 ऐसे 4 से कर सकते थे यार हम, 4 5 जार 20 4 3 जार 12, तो क्या है आंसर माइनस 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 12 इंटू 12 432। हाँ तो चलिए अब हमें f डबल डैश ऑफ 2 भी मिल गया, तो बताइए क्या आ जाएगा, देयरफॉर हमने उसको इक्वेशन कुछ दे के रखे हैं क्या, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स क्या मिलेगा आपको, f ऑफ z की वैल्यू क्या था, f ऑफ a यानी f ऑफ 2 कितना है 1/6 टाइम्स। याद रखिएगा हमने यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है f ऑफ a की जगह f ऑफ 2, तो कंफ्यूज होने की बात है क्या, नहीं। फिर उसके बाद क्या आता है प्लस z माइनस 2 इंटू f डैश ऑफ a, f डैश ऑफ a मतलब f डैश ऑफ 2 कितना है माइनस 1/72। फिर उसके बाद प्लस z माइनस a के स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आता है 2 इंटू 1 f डबल डैश ऑफ 2 क्या है माइनस 5 अपॉन 432 एंड सो ऑन, ऐसा लिख दीजिए इसे। तो बताइए क्या मिला आपको फाइनल एक्सपांशन, f ऑफ z की वैल्यू मिली 1/6 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/72 टाइम्स z माइनस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 5 अपॉन, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जार 8 6 4 z माइनस 2 का
होल स्क्वायर आएगा एंड सो ये आ गया हमारा एक्सपांशन। देखो किसके टर्म्स में आया, z माइनस 2 के टर्म्स में। तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी आपको बोलता है अबाउट मतलब इसके टर्म्स में आपको एक्सपांड करना। उम्मीद है समझ में आऊंगा, ज्यादा हार्ड तो नहीं लगा। एक्सपांड f ऑफ z जिसकी वैल्यू है साइन z अपॉन z माइनस पाई अबाउट z इक्वल्स टू पाई। अब देखिए आपको इक्वेशन को एक्सपांड करना किसके टर्म्स में, अबाउट z माइनस z इक्वल्स टू पाई, मतलब यहाँ पे z इधर प्लस पाई इधर गया तो माइनस पाई, यानी आपको इसको एक्सपांड करना इन टर्म्स ऑफ z माइनस पाई करना है। तो आप लिखेंगे हियर f ऑफ z है मेरे पास साइन z अपॉन z माइनस पाई। हमें इसे एक्सपांड करना है अबाउट z इक्वल्स टू पाई करना है। तो आप लिखेंगे वी हैव टू एक्सपांड f of z about z equals to pi, that is in power of या तो in terms of किसका z माइनस पाई, यहाँ पे प्लस पाई इधर गया तो माइनस पाई, यानी किसके टर्म्स में हमें एक्सपांड करना है इसे, z माइनस पाई के टर्म्स में करना है। अब देखिए मुझे इसे एक्सपांड करना है z माइनस पाई के टर्म्स में, और मुझे z माइनस पाई कहाँ पे दिख रहा है, डिनोमिनेटर में दिख रहा है। तो मैं लिखूंगा लेट मैं z माइनस पाई को डिनोट कर देता हूं u से। तो यहां से अगर मैं z की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस पाई इधर गया तो प्लस पाई प्लस आएगा। कैसे किया समझा, और ये क्यों कर रहे हैं, देखिए हमें इसे एक्सपांड करना है इन टर्म्स ऑफ z माइनस पाई करना है। तो z माइनस पाई मेरा साइन के अंदर आना चाहिए, है ना। ये जो z का जो टर्म बनता है मेरा किसके अंदर आना चाहिए, साइन के अंदर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे एक चीज पता है, साइन x का एक्सपांशन क्या होता है। साइन x का एक्सपांशन याद किए थे हम लोगों ने, क्या होता था, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो हमें साइन x का एक्सपांशन ऑलरेडी पता है। तो अगर हम ये जो है हमारी वैल्यू z माइनस पाई ये अंदर साइन के लिए आए तो हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते। तो करके मैंने z माइनस पाई को लिया u, यहाँ से z की वैल्यू मिल गई। तो मेरा f ऑफ z अब क्या बन जाएगा, जो था साइन z की वैल्यू क्या आ गई, पाई प्लस यू डिवाइड बाय z माइनस पाई, का की वैल्यू हो गई u की, हो गई। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। याद है ये कि भूल गए सब लोग, ये होता था आपके पास एक्स एक्सिस कॉस, तो इधर माइनस साइन तो माइनस साइन, साइन में कॉस में टैन में कोसेक में कहीं पे भी पाया तो साइन के जगह साइन, कॉस के जगह कॉस, कॉट के जगह कॉट, सेक के जगह सेक, कोसेक के जगह कोसेक, और अगर पाई बाय 2 आ जाए तो साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन, ऐसा चेंज होता था। ये हो गया 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई। हम रीजन में आ रहे हैं पाई प्लस थीटा, है ना, पाई प्लस यू है। तो पाई में कुछ भी ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे आप आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे साइन की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव करके यहाँ पे आया माइनस साइन यू। ये भी चीजें हम लोगों ने शायद कैलकुलस के वक्त पढ़े थे, याद है सबको। बस अब क्या करना है आपको, साइन एक्स का एक्सपांशन लगा दो तो माइनस 1 अपॉन यू जैसा का वैसा। और मैं साइन एक्स को क्या लिखता हूं, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे x के जगह बस क्या आ गया है u, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा u माइनस यू क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस u टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस u टू द पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो। आप यहाँ पे रीजन में लिख सकते हैं साइन x का एक्सपांशन सिंस
साइन u की वैल्यू होती है u माइनस यू क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस यू टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस यू टू द पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब ये -1 बाय यू को लेके जाना है बस ब्रैकेट के अंदर। तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएंगे आपके पास, पहले तो यू कैंसिल, तो आ जाएगा -1 माइनस इंटू माइनस प्लस ए क्यू कैंसिल, तो आ जाएगा यू स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, फिर ए क्यू कैंसिल प्लस इंटू माइनस यू टू द पावर 5 का हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस इंटू माइनस प्लस यू टू द पावर 7 का हो जाएगा 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। बट क्वेश्चन हमें यू के टर्म्स में पूछा था क्या, नहीं, हमें तो जेड के टर्म्स में पूछा था, तो हम यू के जगह क्या वैल्यू डाल देंगे, जेड माइनस पाई। तो हमें एफ ऑफ जेड क्या मिल जाएगा, -1 प्लस यू का स्क्वायर, यू की जगह क्या आ जाएगा जेड माइनस पाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ क्योंकि फैक्टोरियल सॉल्व करूंगा तो फिर बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देना। 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 तो आ जाएगा 6, फिर है 5 फैक्टोरियल आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फिर इसको सॉल्व कर करके फिर आप नीचे वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस क्या है, u का पावर 4, तो आ जाएगा z माइनस पाई का पावर 4 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। वैसे आप अगर सॉल्व करके लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लास्ट u का पावर 6 यानी z माइनस पाई का पावर 6 डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल। वैसे मैं ही करके लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग करेंगे कि नहीं इसका भरोसा नहीं है। 3 2 आर 6। चलिए बताइए 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो हो जाएगा 120। फिर उसके बाद क्या है वैल्यू 7 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 6 इंटू 7 5040 एंड सो आएगा। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, इजी था। आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते, सिंस u की वैल्यू थी z माइनस आ गया। तो देख रहे क्वेश्चंस आसान है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी क्या इन्हें सॉल्व करने को, नहीं, बस आपको थोड़ा सा बेसिक अच्छे से आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में ज्यादा कुछ दम नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाँ, हल्के में मत ले लेना एकदम, नहीं तो पेपर में जाके कंफ्यूज हो जाऊंगे। अब ये क्वेश्चन अच्छा बड़ा है तो इसमें आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। एक्सपांड एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3 का पावर -1 बाय लॉरेंट्ज सीरीज valid for first 1 is less than mod of z is less than 3, second 0 is less than mod of 1 plus z which is less than 2, third mod of z is less than 1 and fourth mod of z is greater than 3। अब देखिए आपको इसे करना है एक्सपांड करना है। अब इसे कैसे एक्सपांड करेंगे, कौन सी सीरीज यूज करना है, लॉरेंट सीरीज। तो हम क्या यूज करेंगे, बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करेंगे। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले हियर एफ ऑफ जेड क्या है आपके पास, एफ ऑफ जेड है जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3 का पावर -1 यानी 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3। लॉरेंट सीरीज यूज करते रहना। सबसे पहले इसके फैक्टर बना लो, 3 1 जार 3, 3 के ऐसे फैक्टर जिनका एडिशन 4 है, 3 1 जार 3 होता है और 3 + 1 4 होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन z + 1 इंटू जेड प्लस लिख सकता। कैसे किया समझा ना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर, मैं 4z को लिख सकता हूँ 3z प्लस z प्लस 3
पहले वाले से मैं z को कॉमन निकालूंगा तो बचेगा z+3, दूसरे वाले से 1 को कॉमन निकालूंगा तो बचेगा z+3, दोनों में z+3 कॉमन है, निकाल लो। तो पहले वाले से बचा z, दूसरे वाले से बचा +1 और आ गया z+3। आ गया, फैक्टर निकाल लिए। एक बार आपने इसके फैक्टर निकाल लिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, हमने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा है, बड़ा ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट करके देखो। बड़ा ब्रैकेट क्या है, z+3 माइनस छोटा ब्रैकेट क्या है, z+1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, z+3 माइनस z-1। z में से z गया 0, 3 में से 1 गया, क्या बचा 2। तो मैं 2 को लिख सकता हूं बड़ा ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट। यहाँ पे 2 है क्या, नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लूंगा। तो देखो डिवीजन का 2 आ गया बाहर और ये आ गया मल्टीप्लीकेशन का 2, तो आ जाएगा 2/z+1 इंटू z+3 आ गया। फिर मैं 2 को क्या लिख सकता हूं, बड़ा ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट, तो आ जाएगा 1/2 टाइम्स बड़ा ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट डिवाइड बाय z+1 इंटू z+3। दोनों को कर दीजिए सेपरेट। तो आपको पहले क्या याद रखना है, लॉरेंट सीरीज सॉल्व करना है। डिवीजन में ऐसा कोई वैल्यू दिख रहा है तो पहले तो उसके फैक्टर बना लो, फिर वो फैक्टर को भी सेपरेट कर दो, यानी वो दो वैल्यू का एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में मुझे दिखना चाहिए। तो देखिए पहले वाले केस में z+3 कट जाएगा, तो आएगा 1/2 इंटू 1/z+1 माइनस दूसरे वाले केस में z+1 कट जाएगा, तो आएगा 1/2 इंटू 1/z+3 आएगा। कैसे सॉल्व किया समझा, ये मैंने बना लिया मेरा नया f(z) बना लिया, समझा ना। 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, z+3 कैंसिल, तो 1/z+1, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस 1/2, z+1 कैंसिल, तो आएगा 1/z+3 आ गया। अब मुझे इसे करना है एक्सपांड, क्योंकि देखो मैंने ब्रैकेट को पावर 1 के टर्म्स में बना लिया, तो मैं 1 प्लस एक्स का पावर -1, 1 प्लस एक्स का पावर 1 एक्सपांशन लगा सकता हूं। लेकिन एक्सपांशन लगाने की शर्त क्या रहती, अगर आप फॉर्मूला लगा रहे 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स का पावर -1, तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 होना चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे चेक करते जाएंगे। पहला क्या दिया हुआ है आपको, 1 इज लेस देन मॉड ऑफ z विच इज लेस देन 3। ये दो चीजों को मिला के बना हुआ है। पहला तो 1 छोटा रहना चाहिए मॉड ऑफ z से, रहना चाहिए, एंड दूसरा दिया हुआ है मॉड ऑफ z छोटा रहना चाहिए 3 से। चाहिए मुझे जिसके भी टर्म्स में एक्सपांड कर रहा हूं वो क्या रहना चाहिए, लेस देन 1 रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में क्या है, मॉड ऑफ z, इधर से डिवाइड कर दो, तो मैं इसे लिख दूंगा मॉड ऑफ 1/z इज लेस देन 1। यहाँ पे क्या है 3 है, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो आ जाएगा मॉड ऑफ z/3 इज लेस देन 1 आएगा। समझा, मॉड ऑफ z हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा क्योंकि आप मॉड निकाल रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड 1 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है, तो मैं 1 अपॉन मॉड ऑफ z को लिख सकता हूँ मॉड ऑफ 1/z लिख सकता हूँ पक्के में। और वैसे भी याद रखिएगा अगर मॉड ऑफ x इज लेस देन a तो मॉड ऑफ x अपॉन a हमेशा लेस देन 1 आता है। ऐसे याद रख लो, या तो पॉजिटिव वैल्यू है करके आपने ऐसा किया, ये याद रख लो। क्या करना है, हमेशा लेस देन 1 बनाना है। तो हमेशा क्या करो, छोटी वैल्यू लेस देन बड़ी वैल्यू रखो, जो भी बड़ी वैल्यू उससे डिवाइड कर दो। बड़ा आसान कंसेप्ट है। तब देखो दोनों की दोनों वैल्यू आ गई लेस देन 1। अब जो वैल्यू लेस देन 1 आई है उसका फॉर्म बना लो। मतलब क्या कहना चाहता हूं वो समझिएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे f ऑफ z, क्या है मेरे पास 1/2 इंटू 1/z+1 माइनस 1/2 1/z+3। अब ये वैल्यू आप बनाओगे x के जगह बनाएंगे। तो देखो हमको क्वेश्चन को काय में एक्सपांड करना है, 1/z लाना है। 1/z लाने के लिए मुझे यहाँ से क्या बाहर निकालना पड़ेगा, z। तो मैं पहले वाले से बाहर निकाल लेता हूँ z,
जैसे ही मैं z को निकालूंगा यहां से बाहर तो अंदर क्या बचेगा 1/z, बाहर निकल गया तो बचेगा 1 प्लस 1/z बचा। दूसरा एक्सपांशन किसके टर्म्स में करना है, z/3 के टर्म्स में। अगर z/3 के टर्म्स में करना है तो डिवीजन में क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो यहां से मैं 3 को कॉमन निकालूंगा तो आ जाएगा 1/2 इंटू 3 को बाहर निकाला तो अब क्या बचेगा, 3 बाहर निकल गया तो 3 के जगह 1 आ जाएगा प्लस z के जगह z/3 आ जाएगा। समझा। तो आपको हमेशा जो वैल्यू लेस देन 1 है वो 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स के फॉर्म में आनी चाहिए। तो देखो ये 1 प्लस एक्स के फॉर्म में है, ये भी 1 प्लस एक्स के फॉर्म में है। तो कौन डिवीजन में जाएगा किस पे डिपेंड करता है, ये लेस देन 1 जो वैल्यू आप बना रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। इजी है यहाँ तक। तो वाली वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, तो आ जाएगा 1/2z इंटू 1 प्लस 1/z का पावर -1 -1/3 2 जार 6 1 प्लस z/3 का पावर -1 आ गया। पक्के में समझे ये लॉजिक सबको। तो बताइए कौन सा एक्सपांशन लग रहा है यहाँ पे, दोनों जगह पे लग रहा है 1 प्लस एक्स का पावर -1, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या आएगा, साइन अल्टरनेट चेंज होंगे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 एंड सो ऑन आएगा। तो यहाँ पे आ गया 1/2z जैसा था वैसा। पहले आएगा 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या है 1/z प्लस एक्स का स्क्वायर यानी 1/z का स्क्वायर आएगा 1/z स्क्वायर क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस एक्स का क्यूब यानी 1/z का क्यूब एंड सो ऑन आ रहा है। सेकेंड ब्रैकेट देखो -1/6 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर -1 क्या आता है एक्सपांशन 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या है z/3 प्लस एक्स का स्क्वायर तो आ जाएगा z का स्क्वायर z² / 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स का क्यूब यानी z का क्यूब डिवाइड बाय 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 एंड सो आएगी वैल्यू। तो अब ये हो गया आपके लिए आपका फाइनल आंसर। आप इसे ऐसा लिख लो या तो इसे ऐसा रहने दो, 1/2 जैसा था वैसा, डिवीजन के z को अंदर लेके जाता आ जाएगा 1/z माइनस z इंटू z 1/z स्क्वायर प्लस 1/z क्यूब माइनस 1/z का पावर 4 एंड सो ऑन -1/6 इंटू 1 माइनस z/3 प्लस z² 9 माइनस z³ 27 एंड सो। तो ये हो गया हमारे लिए हमारा रिक्वायर्ड एक्सपांशन। समझा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैसे सॉल्व किया समझ रहा है ना। आपको इस मेथड से इसको करना है एक्सपांड। तो ये हो गया हमारे लिए हमारा पहला आंसर हो गया। क्वेश्चन खत्म हुआ क्या, नहीं। अब दूसरा एक्सपांशन लेना है मुझे। ये है मेरे लिए मेरा दूसरा एक्सपांशन। अब देखिए यहाँ पे मॉड को सॉल्व करना पड़ता है ना, हमेशा मॉड के हिसाब से आप वैल्यू को लेते हैं, बट यहाँ पे मॉड के अंदर 2 वैल्यू का एडिशन दिया हुआ है। जब भी मॉड के अंदर 2 वैल्यू का एडिशन दिया रहे आप उसे कर देंगे सब्स्टिट्यूट। तो आप लिखेंगे लेट 1 प्लस z को मैं ले लूंगा u ले लूंगा, तो मेरा जो ये रीजन है ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर 0 इज लेस देन मॉड ऑफ u विच इज लेस देन 0 छोटा है मॉड ऑफ यू से, यानी मॉड ऑफ यू बड़ा है 0 से। इसी का मतलब मॉड ऑफ यू पॉजिटिव, और हमें पता है मॉड के अंदर जो वैल्यू है पॉजिटिव आना है, तो वो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो आ गया मॉड ऑफ यू इज लेस देन 2 आ गया। मैंने बताया था जिसके भी टर्म्स में आप एक्सपांशन कर रहे हैं वो हमेशा क्या रहना चाहिए, लेस देन 1 रहना चाहिए। तो लेस देन 1 करने के लिए जो भी राइट हैंड साइड में उसे डिवीजन में डाल दो, तो आ जाएगा मॉड ऑफ u/2 इज लेस देन 1, और वो वैल्यू मॉड के अंदर आ जाती है आगे, क्योंकि 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं। तो आगे मॉड ऑफ u/2 विच इज लेस देन 1। सेम लॉजिक लगने वाला है, यानी अब आप एक्सपांशन किसके टर्म्स में करेंगे, u/2 के टर्म्स में करेंगे।
समझ में आया? तो आपको एक्सपांशन अब चाहिए u/2 के टर्म्स में। हमारा क्वेश्चन क्या था? वैसे हम तो इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम z+1 को ले रहे हैं तो हम इसी को ले लेंगे, f(z). ये था हमारा। अब मैंने याली वैल्यू क्यों लिया? आप चाहो तो याली भी ले सकते हैं, अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी शुरुआत है तो मैं डायरेक्ट याली लेता हूँ पहले, बाद में आपको समझाता हूँ क्या कर रहे हैं। ये वैल्यू है आपकी, इसे आपने क्या किया, 1+z के जगह u डाल दिया, तो आ गया 1/2, 1/1+z के जगह u, -1/2, 1/1+z के जगह u, तो मैं इसे लिख सकता हूँ u+2। लिख सकता हूँ क्या? क्यों लिखा समझा ना? z+3 क्या हो जाएगा? मैं z+3 को ही लिख सकता हूँ z+1+2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 होता है 1+2 और z+1 आ गया u, तो z+3 को मैं लिख सकता हूँ u+2। अब देखो 1/u के लिए एक्सपांशन लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, तो यहाँ पे 1/2 कॉमन निकाल लो, यहाँ से बचा 1/u -1/u+2, क्रॉस कर लो, u+2 बन जात u+2 -u बन जात u डिवाइड बाई u इंटू u+2, तो क्या बचा 1/2 इंटू u कैंसिल, तो बचेगा 2/u इंटू u+2, 2 कैंसिल, तो 1/u इंटू u+2। ये चीज समझ में आया? क्योंकि सिर्फ डिवीजन में u है तो उसके लिए मुझे एक्सपांशन लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, मैं दूसरी वैल्यू को एक्सपांड करके u से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो जैसे ही मुझे 1+z के जगह मैंने u रखा तो मुझे समझ में आ गया ये वैल्यू हो गई u, ये हो गया u+2, हो गया। दोनों वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में रही तो मुझे सिर्फ u+2 पे एक्सपांशन लगाना है, एंड की वैल्यू को u से डिवाइड कर देना और मेरा काम हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बजाय आप यहाँ पे भी डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये कहाँ से आएगा? आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, ऐसा है क्या कि अब आपको आ ही जाएगा तुरंत डायरेक्ट? नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए, हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई थी? 1/u इंटू u+2। हमने देखा हमारा मॉड ऑफ u/2 <1 है, तो मेरा एक्सपांशन किसके टर्म्स में होना चाहिए? u/2 के टर्म्स में। मतलब यहाँ से मैं किसे कॉमन निकालूंगा? 2 को, तो 1/u पहले से बाहर था, मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, तो 2 बाहर निकला तो बचा 1 प्लस म्यू के पास 2 था क्या? नहीं, तो हो जाएगा डिवाइड बाय 2। ये चीज समझा ना? μ+2 से जब मुझे 2 को बाहर निकालना था, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। यहाँ का 2 यहाँ का 2 निकल गया बाहर, तो 2 निकाल दिया बाहर, तो यहाँ से बचा 1 प्लस यहाँ पे बचा u/2 बचा। तो बताइए क्या मिलेगा? 1/2u। अब यहाँ पे 1 प्लस u/2, नीचे है तो पावर 1, ऊपर जाएगा तो पावर -1, तो क्या लग रहा है यहाँ पे? 1 + x का पावर -1 लग रहा है। क्या रहता है एक्सपांशन? एक वैल्यू पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, तो अल्टरनेट साइन चलेगा, 1 - x प्लस x² -x³ प्लस x⁴ एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। तो आ जाएगा 1/2u, 1 - x, x की जगह क्या है? u/2 प्लस x का स्क्वायर, u का स्क्वायर, u², 2 का स्क्वायर 4 माइनस x³, तो x की जगह क्या है? u/2, तो u का क्यूब, u³ बाई 2 का क्यूब 8 आएगा एंड सो आते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 1/2u को ले जाओ ब्रैकेट के अंदर, तो क्या आएगा? 1/2u इंटू 1, 1/2u माइनस u कैंसल, 2 2s are 4 प्लस aq कैंसल, तो बचेगा u/4 2s are 8 माइनस aq कैंसल, तो बचेगा u का स्क्वायर डिवाइड बाय 8 2s are 16 एंड सो ऑन। क्वेश्चन आपको u के टर्म्स में पूछा था क्या? नहीं, क्वेश्चन पूछा था आपको 1 + z के टर्म्स में। अब u के जगह 1 + z कर दो सब्सटीट्यूट, तो आ जाएगा 1/2 इंटू 1 + z माइनस 1/4 1 + z डिवाइड बाय 8 1 + z का स्क्वायर डिवाइड बाय 16 एंड सो। तो ये हो जाएगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर।
आ गया, इजी है। तो आप देख रहे हैं, अगर आपको बाइनोमियल एक्सपांशन और किसको डिवीजन में रखना है, बस इतना अगर बेसिक नॉलेज है तो ये क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड है क्या आपके लिए? नहीं। समझ में आया पक्के में? इजी था। नेक्स्ट देखिए, तीसरा पार्ट क्या है? मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1, और मेरे पास एफ ऑफ जेड क्या है यहाँ पे? ये मेरा एफ ऑफ जेड। अच्छा, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1 में मुझे समझ में आ रहा कि ये आ गया x के जगह, मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, तो मैं x के जगह एक्सपांशन लगाता हूँ, तो मुझे इसको 1 प्लस जेड के टर्म्स में एक्सपांड करना है। लेकिन यहाँ पे देखो यार, वैल्यू एक z और 3 के टर्म्स में भी है। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर मॉड ऑफ z छोटा है 1 से, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, एज मॉड ऑफ z छोटा है 1 से, ये हमें दिया हुआ है, और मुझे पता है कि मॉड ऑफ z से भी छोटी वैल्यू आएंगी मॉड ऑफ z बाय 3 की आएगी क्या, अगर मैंने z की वैल्यू लिया हूँ 3। तो बताओ z बाय 3 कितना आएगा? z की वैल्यू है 3, तो 3 बाय 3 कितना आएगा? 1। तो वाली वैल्यू कैसी आ रही है? छोटी आ रही है। तो मैं अगर किसी भी वैल्यू को डिवाइड करता हूँ तो उसका आंसर कैसा आता है? छोटा आता है। हमें दिया हुआ है कि मॉड ऑफ z ये छोटा है 1 से, और मेरे पास 1 प्लस जेड की टर्म है क्या? नहीं, एक 3 प्लस जेड की भी टर्म है, तो मुझे 3 और z के बीच में भी रिलेशन चाहिए। मुझे पता है अगर मैं z को किसी भी एक नंबर से डिवाइड करूंगा तो वो नंबर और छोटा हो जाएगा, तो मैंने बोला मॉड ऑफ z बाय 3 ये छोटा रहेगा मॉड ऑफ z से। तो मैं ये भी कह सकता कि मॉड ऑफ z बाय 3 ये छोटा रहेगा 1 से। क्यों? मॉड ऑफ z जो बड़ी वैल्यू है वो 1 से छोटा है, तो सीधी सी बात है छोटी वैल्यू भी 1 से छोटा रहेगा। तो मुझे यहाँ पे एक्सपांशन लगाना है, एक तो z के टर्म्स में, दूसरा z बाय 3 के टर्म्स में। तो जो ये मेरा एफ ऑफ z था, मैं इसे करूंगा एक्सपांड। किस टर्म्स में? पहले तो 1/2 जैसा था वैसा, z प्लस 1 को मैं लिख दूंगा 1 प्लस z, क्योंकि मुझे पहला एक्सपांशन चाहिए z के टर्म्स में, दूसरा चाहिए z बाय 3 के टर्म्स में। z के डिवीजन में 3 आना चाहिए, तो यहाँ से डिवीजन से मुझे क्या कॉमन निकालना पड़ेगा? 3 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो जैसे मैंने 3 कॉमन निकाला, 3 कॉमन निकल गया तो बचा 1 प्लस z के डिवीजन में हो गया 3। तो क्या मिला यहाँ से? 1/2, 1 प्लस जेड का नीचे पावर है 1, ऊपर जाएगा तो -1, -1/3 2 जार 6, 1 प्लस जेड बाय 3 का पावर है 1, ऊपर जाएगा तो -1। कौन सा फॉर्म आ गया ये? 1 प्लस एक्स का पावर -1, क्या रहता? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 एंड सो ऑन। आप चाहो तो हमेशा यहाँ पे मेंशन भी करते जा सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स ये लेस है 1 से, करके हम यहाँ पे लेस देन 1 बनाते जा रहे हैं। समझ में आया? कर दीजिए सॉल्व, तो आ जाएगा 1/2 टाइम 1 माइनस एक्स, एक्स के जगह है z, प्लस एक्स का स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब जेड क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 जेड का पावर 4 एंड सो ऑन। आएगा -1/6 टाइम्स 1 प्लस जेड बाई 3। फिर से इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आएगा 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या है? जेड बाय 3 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स क्यूब, तो आएगा जेड का क्यूब डिवाइड बाय 3 का क्यूब 27 एंड सो ऑन। आएगी ऐसी वैल्यू। अब देखो यहाँ पे दोनों वैल्यूज का आप चाहो तो थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में देखो सेम z के पावर प्रेजेंट है। तो मैं चाहूं तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं थोड़ा, 1/2 1 जार 1/2 -1/6 इंटू 1 -1/6। समझा? मैं पहली टर्म को एक साथ लिखा, फिर उसके बाद दूसरी टर्म क्या आएंगे? प्लस 1/2 इंटू माइनस जेड आ गया -z बाय
माइनस इंटू माइनस आ गया प्लस, जेड वन जार जेड डिवाइड बाय 6 3 जार 80, ये हो गई सेकेंड टर्म। प्लस थर्ड टर्म 1/2 इंटू जेड स्क्वायर आ जाएगा जेड स्क्वायर बाय 2, माइनस इंटू प्लस आ गया माइनस, जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 6 9 जार 50 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सेम चीज क्यूब वाली टर्म के लिए भी कर देते हैं और वहीं पे रोक देते हैं। तो आएगा माइनस जेड क्यूब बाय 2, माइनस इंटू माइनस प्लस जेड क्यूब बाय 6 इंटू 27 करना है। वन 160 एंड सो ऑन आ रहा है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6 1 जार 6 माइनस 2 तो आ गया 4 डिवाइड बाय 6 2 जार 12, मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 1/, लिख सकता हूँ। ये रफ में सॉल्व करते जाना और यहाँ पे लिखते जाना, समझा। इसको क्रॉस किए 6 1 जार 6 2 1 जार 2 यानी 6 2 जार 12, तो यहाँ से बचा 4 2 इंटू 6, तो 2 2 जार 4 2 3 जार 6 था 1/। पहली वैल्यू कैसे निकाले समझा। दूसरी वैल्यू को क्रॉस करो, माइनस 18 इंटू जेड माइनस 18 जेड प्लस 2 इंटू जेड 2 जेड अपॉन 2 इंटू 18, तो क्या मिला यहाँ से माइनस 16 जेड डिवाइड बाय 2 इंटू 18, 2 8 जार 16 2 4 जार 2 9 जार, तो आ गया माइनस 4/9 टाइम्स जेड आया। फिर अब स्क्वायर को सॉल्व करो रफ में और लिखो यहाँ पे 54 जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड स्क्वायर 2 जेड स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 54, तो कितना आ गया 52 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 54, 2 2 जार 4 2 6 जार 2 13 2 27, आगे सॉल्व होगा क्या नहीं, तो आ गया प्लस 13/27 टाइम्स जेड का स्क्वायर आएगा। सेम चीज यहाँ पे माइनस 162 जेड क्यूब प्लस 2 जेड क्यूब डिवाइड बाय 2 इंटू 162, तो कितना आ गया माइनस 160 जेड क्यूब अपॉन 2 इंटू 162, 2 80 जार आएगा, 2 40 जार 2 8 जार 2 1 जार, तो इसको यदि आगे और सॉल्व होगा क्या 40 है इवन ऑड मुश्किल है, तो आ जाएगा माइनस 40/81 टाइम्स जेड क्यूब एंड सो, ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। या तो आप चाहो तो वैसा भी रोक सकते हैं, अगर आपको ये सब नहीं करना है ना, आप आंसर को यहाँ पे ही खत्म कर सकते हैं। हमारी बुक में यहीं पे खत्म किया है उसने आंसर, याद रहेगा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैसे सॉल्व किया समझा। और लास्ट फोर्थ दिया हुआ है मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 3। मैंने क्या बोला था, हमेशा छोटी वैल्यू को इधर लिखो, बड़ी वैल्यू को इधर लिखो। इससे फायदा क्या होता, बड़ी वैल्यू को डिवीजन में डाल दो, तो आएगा मॉड ऑफ 3/z इज लेस देन आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ में आया, सच में समझ में आया। और देखिए आपको पता चलेगा, एक तो वैल्यू आप एक्सपांड करेंगे 3/z के टर्म्स में करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे फंक्शन ऑफ z में सिर्फ 3+z है क्या, नहीं, मुझे 1 और z के बीच की भी रिलेशन चाहिए मुझे z3 और z के बीच की रिलेशन मिल गई, 1 और z के बीच की मिली क्या, नहीं। अब मैं उसे यहां से निकालूंगा, देखो क्या दिया हुआ है 3, ये छोटा है मॉड ऑफ z से, तो आप लिखेंगे एज मॉड ऑफ z, ये बड़ा है 3 से, ऐसा दिया हुआ है, तो आप बोल सकते दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ z बड़ा रहेगा 1 से। अगर कोई नंबर 3 से बड़ा है मतलब वो 1 से भी बड़ा रहेगा, दैट इज, फिर मास्टर ने क्या बताया था, छोटी वैल्यू को लेफ्ट साइड लिखो,
बड़ी वैल्यू को राइट साइड लिखो, दैट इज हमें लेस देन 1 चाहिए, तो क्या करेंगे मॉड ऑफ z मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा, डिवीजन में तो आ गया मॉड ऑफ 1/z, यानी हमको एक्सपांशन अब चाहिए 3/z और 1/z के टर्म्स में। तो समझा कैसे रिलेशंस निकालना है यहाँ पे। बस ये पार्ट हार्ड है, ट्रिकी है, जिसको ये पार्ट आ गया उसे इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएंगी। समझा, तो हमारे पास f ऑफ z यहाँ पे आ गया। पहले मुझे चाहिए 1/z का एक्सपांशन, तो मुझे यहाँ से z को निकालना पड़ेगा बाहर, तो चलो 1/2 जैसा था वैसा मैंने यहाँ से z को निकाल लिया बाहर। z बाहर निकालते यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/z, माइनस 1/2 जैसा था वैसा मुझे चाहिए 3/z। वो कब मिलेगा, जब मैं यहाँ से z को निकालूंगा बाहर, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस 3/z बचा। बस इजी है, यहाँ पे भी 1/2z है, यहाँ पे भी 1/2z है। आप चाहो तो निकाल लो कॉमन, यहाँ से 1/2z को निकालो कॉमन, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1/z का पावर नीचे है 1 ऊपर गया -1 माइनस 1/2z, और यहाँ से 1 प्लस 3/z का पावर -1। फिर से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, सिंस 1 प्लस x का पावर -1 क्या होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 एंड सो ऑन। जहाँ पे आप चाहो तो मेंशन भी कर दो मॉड ऑफ एक्स होना चाहिए लेस देन 1, यहाँ पे ये लेस देन 1 है, यहाँ पे ये लेस देन 1 है, बस लगा दो एक्सपांशन, तो आएगा 1/2z जैसा था वैसा। पहले आएगा 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या है 1/z प्लस एक्स का स्क्वायर यानी 1/z का स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब यानी 1/z का एंड सो आएगा -1/2z। फिर से 1 माइनस एक्स यानी 3/z प्लस एक्स का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 z का स्क्वायर z स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब 3 का क्यूब 27 डिवाइड बाय z का क्यूब एंड सो ऑन आएगा। यहाँ से अब 1/2z जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो 1/2z इंटू 1 1/2z माइनस 1/2z इंटू z z स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू z क्यूब माइनस 1/2 इंटू z का पावर 4 एंड सो ऑन। माइनस जैसा था वैसा 1/2z जाएगा अंदर, तो 1/2z माइनस 3/2z इंटू z स्क्वायर प्लस 9/2 z क्यूब माइनस 27/2 z का पावर 4 एंड सो ऑन। ये माइनस साइन छोड़ के मैंने बाकी पूरा अंदर लेके गया। एक आप एक्सपांशन यहाँ पे रोक सकते हैं, लेकिन देखो मुझे यहाँ पे ये वैल्यू कटती हुई दिख रही है पहली, तो मैं इसे एक्सपांड कर देता हूँ। और तो पहली वैल्यू क्या आएंगी 1/2z, यहाँ पे कौन सा साइन माइनस, यहाँ की पहली वैल्यू 1/2 प्लस यहाँ की वैल्यू माइनस 1/2z स्क्वायर, यहाँ से माइनस जाएंगे अंदर माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2z आएगा। उसके बाद प्लस तीसरी वैल्यू 1/2z क्यूब प्लस इंटू माइनस माइनस 9/2z प्लस अगली वैल्यू माइनस 1/2z का पावर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 27/2z का पावर एंड सो ऑन। तो बताओ क्या मिलेगा 1/2z में से 1/2z गया तो आ गया 0। फिर उसके बाद 3/2z स्क्वायर में से 1/2z स्क्वायर गया तो आएगा 2/2z स्क्वायर यानी 1/z स्क्वायर आएगा। उसके बाद 1/2z स्क्वायर में से 9/z स्क्वायर गया तो बचा 8/2z स्क्वायर, तो दोनों को दोनों 2 के टेबल में आते 2 4 8 आएगा 4/z का क्यूब आएगा। समझा ना, ये वैल्यू आ गई 8/2z का क्यूब, 2 1 2 4 4/z का क्यूब। फिर उसके बाद 27 में से 1 गया तो आएगा 26/2z का पावर 4 2 13 तो आ जाएगा प्लस 13/z का पावर 4 एंड
सो ऑन। यह है हमारे लिए हमारा एक्सपांशन। एटलीस्ट जब वैल्यू ऐसी छोटी हो ना तब तो भी इसे ऐसा एक्सपांड कर दीजिएगा। समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। आ गया? तो हमने जितने एक्सपांशन थे इस क्वेश्चन के उतने पूरे कंप्लीट कर लिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के दिन का आखिरी रखते हैं इसे। राइट द पॉसिबल Laurent series for the function f of z is equals to 1 upon z into z plus 2 का क्यूब about the pole z equals to -2। तो आपको इसको एक्सपांड करना है अबाउट z इक्वल्स टू -2, यानी यहाँ पे -2 इधर गया तो +2, यानी इन पावर ऑफ z प्लस 2। तो z प्लस 2 के पावर में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो z प्लस 2 का क्यूब दिया हुआ है, तो मैं z प्लस 2 को क्या ले लूंगा, u ले लूंगा। तो देख रहे कितना आसान लॉजिक है। अगर एक बार आपको बेसिक समझ में आ गया तो सॉल्यूशन में हियर क्या दिया हुआ है, f ऑफ z दिया हुआ है क्या, 1/z इंटू z प्लस 2 का क्यूब दिया हुआ है। ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे वी हैव टू एक्सपांड f of z about the pole z equals to -2, that is in power of किसके पावर में करना पड़ेगा, z प्लस 2 के पावर। तो इसके पावर में करना है तो इसको ले लो u। तो आप लिखेंगे पुट z प्लस 2 इक्वल्स टू u। तो यहाँ से अगर मैं z की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा u, यहाँ पे +2 इधर गया तो -2। तो आपका जो f ऑफ z था अभी तक क्या था, 1/z इंटू z प्लस 2 का क्यूब। ये क्या बन जाएगा, 1/z प्लस 2 के जगह क्या आ जाएगा u। तो आ गया u, उसका पावर क्या है क्यूब इंटू z की वैल्यू क्या है u माइनस। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब मुझे यहाँ पे कोई भी रिलेशन ऐसी दिएगा कि मॉड का ये लेस है इससे, मॉड का ये लेस है उससे, नहीं। तो मैं इसे आराम से एक्सपांड कर सकता हूँ। मुझे इसे एक्सपांड करने में कोई भी दिक्कत होंगी क्या, नहीं होंगी। तो चलिए मैं यहाँ से -2 को ले लेता हूँ बाहर, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में u का क्यूब है। मतलब मैं जब u क्यूब को अंदर लेके जाऊंगा तो कोई ना कोई वैल्यू काटने के लिए मेरे पास प्रेजेंट होनी चाहिए। तो मैं इसे u/2 के टर्म्स में करूंगा एक्सपांड। तो यहाँ से 1/u का क्यूब पहले ही बाहर था, मैं यहाँ से -2 को निकाल लेता हूँ बाहर। जैसे ही -2 को मैं निकालूंगा बाहर, -2 की जगह क्या आ जाएगा, और ये आ जाएगा -u/। कैसे आया समझा, मैंने यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 कर दिया था u -2। यहाँ से -2, यहाँ से -2 निकाला बाहर, यहाँ से -2 निकल गया तो 1 प्लस इंटू माइनस u/, ये वैल्यू बची। समझा? तो जब भी हमें ऐसी वैल्यू आ गई ना एक बार, तो कोशिश करना कि वेरिएबल ऊपर हो, नंबर नीचे हो। आ गया एक बार? तो बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ से। मैं इसे ही लिख सकता हूँ -1/2u का क्यूब लिख सकता, और ये आ जाएगा 1 - u/2 का पावर -1। आ गया? ये कौन से फॉर्म में है, 1 - x का पावर -1 क्या आता, 1 + x + x² + x³ एंड सो ऑन आता है। तो आ जाएगा -1/2u का क्यूब, 1 + x के जगह है u/2 + x का स्क्वायर यानी u²/4 + x का क्यूब यानी u³/8 एंड सो ऑन। आएगा? आप चाहो तो एक और वैल्यू लिख दो, क्योंकि यहाँ पे क्यूब कटने वाला है आगे जाके, u का पावर 4 / 16 एंड सो आएगा। बस अब u/2 को अंदर लेके चले जाओ, माइनस साइन को बाहर ही रखता हूँ क्योंकि पूरी वैल्यू नेगेटिव है। आप चाहो तो 1/2 को भी बाहर रख सकते हैं, चाहो तो लेके भी जा सकते हैं। तो क्या आएगा, 1/2u का क्यूब प्लस a q कैंसल, तो आएगा 1/2 2 * 4
u का पावर 2 प्लस u क्यूब में का 2u और 2u कैंसिल आएगा 1/4 2 जार 8 नीचे बचा एक u प्लस u क्यूब कैंसिल तो बचा 1/8 2 जार 16 प्लस u क्यूब और u के पावर 4 में के 3u कैंसिल तो बचा u अपॉन 16 2 जार 32 एंड सो ऑन आएगा। तो मैंने माइनस साइन को ऐसे बाहर रखा हुआ हूँ, माइनस को बाहर ही निकाल कर रखा हूँ, आएगा -1/2 u का क्यूब, u की वैल्यू क्या है z+2 आ गया z+2 का 1/z+2 का स्क्वायर 1/8 इंटू z+2 प्लस 1/16 प्लस z+2/32 एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा मेरे लिए मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक होता है समाप्त आज के दिन के लिए। इसके ऊपर अभी हम कल के लेक्चर में और क्वेश्चंस देखेंगे और इम्पोर्टेंट वाले, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल के लेक्चर में आने के पहले आज के जितने क्वेश्चन है उसे अच्छे से पढ़ के आइएगा, ताकि कल का लेक्चर आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।